भोपाल के सबसे चर्चित मेंढोरी जंगल सोना कैश कांड में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अदालत में चालान पेश कर दिया है। इसमें ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि कार के अंदर मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश पूर्व आरटीओ के सिपाही सौरभ शर्मा का ही है। इसके बाद तो मध्य प्रदेश में सिपाही के साम्राज्य पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले को लेकर क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। ईडी ने सौरभ शर्मा के साथ उसकी पत्नी मां सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल और उनकी कंपनियों के कई अहम लोगों को भी आरोपी बनाया है। प्रशासन इस मामले में वैधानिक कार्रवाई लगातार करता जा रहा है। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता अजय यादव कुछ कह रहे हैं। जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई और जांच एजेंसियों द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई। उनके ड्राइवर का हो या फिर सोना और पैसे की जब्ती का मामला हो, ये सभी सरकार के द्वारा नियुक्त जांच एजेंसियों के द्वारा की गई और ईडी को भी स्वतंत्रता दी गई। ईडी ने अपना चालान प्रस्तुत किया है। उस चालान में सभी कुछ विस्तृत तरीके से है। कांग्रेस पार्टी केवल इस विषय में राजनीति करती है और राजनीति करके आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा एजेंसियों को स्वतंत्रता है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति राजसात हुई है। सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी को कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ईडी अब इस केस में आरोपियों की जायदाद जब्त करने की तैयारी में है और जल्द ही कोर्ट में संपत्ति कुर्की की मंजूरी ली जा सकती है। इस केस को पीएमएलए कोर्ट में ले जाकर सख्त सजा दिलाने की योजना भी बनाई जा रही है। इतने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। देखिए, बात वही तो है ना कि जब ईडी अपनी चार्जशीट में सब चीज़ें लिखती हैं तो समय पे क्यों चार्जशीट जमा नहीं कराती। अगर समय पे चार्जशीट अगर कर देते तो सौरभ शर्मा की जमानत नहीं होती। अब ये फैक्ट सामने है कि वो सोने की गाड़ी किसकी थी, वो गाड़ी किसकी थी, किसने पहुंचाई, और हैरत की बात है कि वो ड्राइवर आज तक लापता है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है कि जिसमें वो भी कल्प्रिट है, वो भी अपराधी है, अपराधियों को पकड़ नहीं रही है और समय पे कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए आज सौरभ शर्मा बाहर है, आज खुली हवा खा रहा है। यानी सौरभ शर्मा के मामले में तमाम चीजें जो कटघरे में खड़ी थी कि वो सोना किसका है, वो नगद किसके है, ये तमाम चीजें सामने निकलकर आई हैं कि वो नगद दरअसल सौरभ शर्मा का ही है, क्योंकि ये चीजें बयान करती है इस तर्क पे कि सौरभ शर्मा ने अपने ड्राइवर प्यारे लाल को फोन किया था। उनके फोन करने पर उनका आदेश था अपने ड्राइवर को कि वो उनके जीजा विनय हासवानी से संपर्क करे। उसके बाद संपर्क करने के बाद मेंढोरी के एक खाली स्थान पर वो गाड़ी पाई गई थी और वो स्थान था सौरभ शर्मा के जीजा और उनके रिश्तेदार किशन अरोरा का। अब बात करें कार्रवाई की तो लोकायुक्त के मामले में सौरभ शर्मा को बेल मिल चुकी थी। अब बात करें ईडी और इनकम टैक्स की तो उसमें भी कार्रवाई चल रही है और ईडी और इनकम टैक्स उनको उनके बेल की जो याचिका दायर की गई है उस पे वो विरोध करेंगे कोर्ट में। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज्ञाना चंद्रा, एशियन न्यूज़ भोपाल।